क्वेश्चन नंबर 6 ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ई 6.2। यहाँ पे आपके पास बोल रहा है x+1 होल क्यूब। क्वेश्चन हमारे पास x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। एक्सरसाइज 6.2 6 क्वेश्चन का ई पार्ट। तो आपके पास y की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो y है ये आपको x+1 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x-3 होल क्यूब गिवन है। क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पर है। क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। तो उस डिक्रीज चेक करने के हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करेंगे जिससे हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टेप क्या रहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद पूरे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। अब ऐसे केस में इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कैसे करूं, तो उस केस में यहाँ पे आपको पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस पूरे में से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x-3 होल स्क्वायर इनटू x+1 होल स्क्वायर, जिससे यहाँ पे आपके रह जाएगा x+1 प्लस यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x-3 and this is equal to 0 and this is equal to 0। क्या करा, फंक्शन गिवन था, डिफरेंशिएट करा, इक्वल टू 0 पुट करना था। 0 पुट कैसे करेंगे, इंडिविजुअली हम लोग सब कॉमन ले लेंगे, पहले कॉमन लेके फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करो, x प्लस x दे जाएगा 2x माइनस 2 थ्राइस ऑफ x-3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे को अब यहाँ पे क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये 3 0 तो हो नहीं सकता। तो मतलब इन तीनों में से 0 के इक्वल कोई भी एक हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तीनों को रख लेता हूँ इक्वल टू 0। तो पहले वाला x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड थर्ड है हमारे पास 2x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से लास्ट वाले पार्ट से आ जाएगा x इक्वल टू 1। x-3 का अगर होल स्क्वायर 0 था तो इसका मतलब x-3 भी 0 होगा, और ये 0 कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे आ जाएगा x+1 इक्वल टू 0 जिससे x इक्वल टू -1। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, एक आ गया -1, एक आ गया 1 और एक आ गया 3। और जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब मैंने कॉमन ले लिया था, कॉमन लेके कुछ ये वाला पार्ट हमारा बच रहा था, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 3 जा 6। दिस इज x-3 होल स्क्वायर इनटू x+1 होल स्क्वायर इनटू x-1। इंटरवल हमारे पास -∞ से इंफिनिटी होता है, -1 1 एंड 3, -1 1 एंड 3। अब क्या करें, आपको हर एक इंटरवल के बीच में से कोई भी एक पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहला वाला इंटरवल -∞ से -1, दूसरा इंटरवल है -1 से 1, नेक्स्ट इंटरवल है 1, 3 और अगला इंटरवल है हमारा 3 टू इंफिनिटी। अब सभी के बीच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में। -∞ से -1 के बीच का कोई भी अगर मैं एक पॉइंट पिक करता हूं, लेट्स अज्यूम -2, यहाँ पे -2 एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो -2 को मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है इस वाले ब्रैकेट में, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में। ये 6 क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, कोई भी वैल्यू पुट करूंगा पॉजिटिव के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ -2, तो -2 -1 -3, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैं हर एक पार्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, टाइम लगाऊंगा सॉल्व करने में। इससे बेटर क्या है, हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली चेक कर लो, हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली चेक कर लो। -2 पुट करता है, ये पॉजिटिव रहेगा, नंबर कोई भी नंबर पुट करूंगा पर स्क्वायर है पॉजिटिव, कोई भी नंबर पुट करूंगा स्क्वायर है पॉजिटिव, यहाँ पुट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा फाइनल आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा।
जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास -1 to 1, -1 to 1 के बीच में क्या होगा, 0, 6 इज पॉजिटिव, यहाँ पे 0 पुट करूंगा, स्क्वायर है पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पुट करूंगा तो नेगेटिव, और लास्ट वाले में 0 पुट करूंगा तो 0 - 1 इज -1, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर 1 से 3 में पुट करना है, 1 से 3 में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 पॉजिटिव है, स्क्वायर है पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पुट करूंगा ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा। 3 to इंफिनिटी में 5 सब्स्टिट्यूट कर लो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, which implies fx is increasing in minus infinity से -1 union -1 to 1, and fx is decreasing in 1 to 3 union 3 to infinity। तो पहले दोनों के अंदर डिक्रीजिंग है, उसके अगले दोनों इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है, क्लियर है। और मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे डिक्रीजिंग आएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा, क्लियर है। नोट करके डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रहा है शो दैट द प्रूफ दैट द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करिए। पहले हम लोग, अभी तक हम लोग माइनस इंफिनिटी करा था हमने, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफाइंड है कहाँ किसके बीच में चेक करना है, -1 से 1 के बीच में चेक करना है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 निकाल रहा हूँ और x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से चेक करके बताओ क्या रहेगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे प्रूव करना है x² - x This is question number 11. Function given x² - x plus 1, और हमें चेक करना है -1 to 1 में फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा हमारा 2x - 1। हमारा काम क्या है, फर्स्ट फंक्शन को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे x कितना आ जाएगा, आपके पास हाफ आ जाएगा। -1 से 1 के बीच में चेक करना है, यहाँ पे हमारा रहेगा हाफ, सो -1 से हाफ के बीच में सब्स्टिट्यूट करना, एक इंटरवल बन गया -1 to हाफ, दूसरा इंटरवल बन जाएगा ½ to 1। और इसकी वैल्यू मेरे को कहां सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या 2x - 1, तो माइनस हाफ -1 से हाफ, -1 से हाफ में 0 पुट कर दो, तो x की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाफ से 1 हो गया 0.75, x की जगह 0.75 पुट करो, 2 into 0.5, 0.75 इज 1.5, 1.5 - 1, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हुआ क्या, -1 to 1 के बीच में हाफ एक पॉइंट आया था, हाफ से -1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहाँ वाला पार्ट पे इंक्रीजिंग है। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि -1 से 1 का बताओ, आपको बोल रहा है -1 से 1 का बताओ, तो क्या लिखूंगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो इस पूरे इंटरवल में जब दोनों आ जाएंगे तो फंक्शन पूरे इंटरवल में क्या बोलेंगे कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर हमें इंक्रीजिंग शो करना होता तो दोनों में इंक्रीजिंग आता, डिक्रीजिंग शो करना दोनों डिक्रीजिंग होता। पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे तो वहां पे लिखा हुआ था कि चेक द इंटरवल्स, पहले हमें इंटरवल निकालने थे कि कौन कौन से इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्लियर है चीज। और ये हमने -1 to 1 क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आपको चेक करना है, इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। क्लियर है बात तनिष, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 18 करें हम लोग, नोट करके डन।
फिर क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके दोबारा आ रहा है एक्स क्यूब, बेटा पूरा रियल नंबर आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ये तो कर देते हैं इसको। फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, हमें इंक्रीजिंग दिखाना है आर पे। फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, आपको क्या करना है, पूरे फंक्शन में इंक्रीजिंग दिखाना है। हमें इंक्रीजिंग कैसे दिखाएं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, रिमाइंडर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस बिकम्स थ्राइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये आ जाएगा 3 into x minus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x minus 1 इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1, x की वैल्यू -1। मेरी वॉइस आ रही है ध्रुव, सहज, आवाज आ रही है मेरी, पियासा, जस्टिन, एनीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है, तनिष्क तो नहीं आ रही, तनिष्क को सॉरी, जीवा आपके एक प्रॉब्लम है बेटा। अब x की वैल्यू 1 आ गई, मेरे को पूरे रियल नंबर में चेक करने के लिए बोल रहा है, रियल नंबर में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, दो इंटरवल आना है, एक आ गया माइनस इंफिनिटी टू 1, एक आ जाएगा 1 टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में कोई भी फंक्शन में x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे हमारा स्क्वायर फंक्शन है, प्लस इनटू स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी में कुछ भी पुट करूंगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, यहाँ पे भी इंक्रीज, जब पूरे में ही इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दी रियल नंबर। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब यहाँ पे जब आपके पास ये जो फंक्शन आ ही गया था कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ को करने की जरूरत नहीं भी थी, क्यों, here like this, since this is 3 is a positive number, x minus 1 will always provide us positive value, तो फंक्शन हमारा पूरे के पूरे इंटरवल पे क्या हो जाएगा, रेंज में हमारा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डायरेक्टली आप थ्योरी लिख के क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते थे, बट सारे के सारे स्टेप्स भी अगर कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। संचित, अगर आपको और कोई डाउट हो तो भेज दो, संचित, पियासा, ध्रुव, किसी और क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट है, सना, जसमीन, किसी क्वेश्चन में एहसास, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना। अब इसके बाद जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। और आल्सो फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू भी fx2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बट यही केस हमारा उल्टा हो जाएगा जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करूंगा, मतलब अगर x1 छोटा है x2 से और f डैश x1 की वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी f डैश x2 से, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपने, जब मैं fx की बात कर रहा हूं, x की वैल्यू जब मैं फंक्शन में डाल रहा हूं, x1 छोटा है अगर x2 से तो fx1 छोटा हो जाएगा fx2 से, अगर ऐसा हुआ तो इंक्रीजिंग है, अगर यहाँ पे लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन आ गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बट अगर x1 लेस देन x2 है, x1 x2 से छोटा है, तो fx1 f डैश बोलो, फर्स्ट डेरिवेटिव में जब वो वैल्यूज को पुट करूंगा, ऑपोजिट साइन आएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा। ये हमारा यूज होगा, तभी मैंने आपको लिखवाया अभी, इसको नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैंने लिखवाया, ये भी आगे क्वेश्चन में यूज होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और ये मैंने अपने आप से भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी हुई, यहाँ पे पीछे प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई है, वहां से आप देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बोल रहा है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। आपको आगे बोल रहा है कॉमा x ग्रेटर देन -1, इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। हम लोग को यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लोग ले रहे थे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट यहाँ पे जब आपको साथ में लिख ही दिया x ग्रेटर देन -1, तो मेरे को माइनस इंफिनिटी नहीं लेना, मेरे को -1 टू इंफिनिटी लेना है, मेरे को -1 टू इंफिनिटी लेना है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो सॉल्व करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करिए dy by dx, dy by dx log 1 plus x 1 upon 1 plus x माइनस, यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। साधिका ने क्लास लगता है लॉगिन करके तो छोड़ दिया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। x प्लस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। साधिका कर यही हूं सर, चलो गुड, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। यहाँ पे 2x into डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो दिस इज dy by dx 1 upon 1 plus x minus मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2x plus 4 minus 2x divided by x plus 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2x minus 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 upon 1 plus x minus 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर। dy by dx किसके इक्वल आ गया 1 upon 1 plus x minus 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो, जिससे मैं बोल सकूंगा 1 upon 1 plus x किसके इक्वल हो जाएगा 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 1 plus x which is equal to 4 into 1 plus x। एक्सपैंड करिए x square plus 4 plus 4x which is equal to 4 plus 4x, 4x से 4x cancel, 4 से 4 cancel, you are left with x square is equal to 0, x square is equal to 0 का मतलब हो गया x is equal to 0, x is equal to 0। और ये कहाँ चेक करना था मेरे को, पूरा का पूरा फंक्शन x greater than -1 पे। so -1 0, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, this will be infinity। दो इंटरवल हो गए, एक इंटरवल हो जाएगा -1 से 0 और एक हो जाएगा 0 to infinity। पहला इंटरवल -1 to 0, दूसरा इंटरवल है 0 to infinity। इनकी वैल्यूज कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी वैल्यू मेरे को सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में। ये है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। तो -1, 0 में -1, 0 में क्या वैल्यू ले लोगे -0.5, तो 1 upon -0.5 सॉल्व करके देख लो, नहीं तो अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 1 upon 1 -0.5 -4 upon -0.5 plus 2 होल स्क्वायर, जैसे ये आपके पास जो वैल्यू है क्या देगा 1 upon 0.5 minus 4 upon 1.5 का होल स्क्वायर, 1 upon 0.5 is 2 4 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो दिस इज 2 माइनस, कैंसिल कर लो इसको, दिस इज 16 by 9, आई गेस 16 by 9 आएगा, 250 yes 16 by 9, LCM लो 9 2 जा 18 minus 16 by 9 which is equal to 2 by 9। तो 2 by 9 जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मतलब यहाँ पे फंक्शन हमारा
पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। अब ऐसे ही 0 टू इंफिनिटी में कोई भी पॉइंट पिक कर लो, 1 पिक कर लेंगे, उसको भी दिखा देंगे फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में मेरे को शो करना था कि पूरे में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो 0 टू इंफिनिटी में 1 पिक कर 1 पुट कर लो, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, -4 अपॉन 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 1/2 माइनस 4/9, एलसीएम हो जाएगा 18, 9 माइनस 8 1/18, और 1/18 हमारा अगेन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पे प्लस पॉइंट देखो, इसके ऊपर लिखना है साइन ऑफ एफ डैश, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वाला पता नहीं क्या है इसके अंदर, बट फूल में दे देते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे आपका सेक्शन 2 लग जाएगा, पूरे फंक्शन को सॉल्व करके ये आपका फंक्शन इक्वल टू 0, ये पूरा फंक्शन राइट में चल जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आपको कहां चेक करना है, -1 x ग्रेटर देन -1, तो -1 से इनफिनिटी में 0 पुट कर दो, तो एक इंटरवल हो जाएगा -1 to 0, उसके बीच में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो f डैश x में, फिर 0 to इनफिनिटी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, नोट करके चैट बॉक्स में डन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो बड़ा आसान है, x into x minus 2 होल स्क्वायर खुद ही सॉल्व कर लेंगे आप इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, और 9 में वही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैंने आपको भी बताई थी कि अगर x1 x2 से छोटा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव x1 विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट डेरिवेटिव fx2 f dash x2, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर ये इसको सॉल्व डिफरेंशिएट करो, फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करो, थीटा की वैल्यू निकालो, दिस इज 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 9, y is equal to 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, इसको हमें इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है, और इंक्रीजिंग भी कहां शो करना है, 0 to π/2, तो माइनस इंक्रीजिंग में 0 to π/2 बच रहा। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो dy बाय d थीटा निकालेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में है, यहां पे क्वेश्चन रूल लगाओ, ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर 2 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। अब मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में, 2 4 जा 8 cos थीटा, cos into 4 cos is 4 cos square minus minus plus 4 sin square theta divided by 2 plus cos theta whole square minus 1। 8 cos theta plus, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 मैं कॉमन ले लूंगा तो cos square plus sin square is 1, तो डायरेक्टली 4 लिख लो, डिवाइडेड बाय 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना होता है, इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली 1 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूं, यहां लिख लेते हैं dy by d थीटा इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। एक स्टेप मैं मिस कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, दिस इज 2 प्लस
cos थीटा होल स्क्वायर। आई रिपीट दिस स्टेप अगेन। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 राइट पे चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। 4 से 4 कैंसिल, 4 cos थीटा को लेफ्ट पे ले आओ, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, cos थीटा से cos थीटा काट दें? नहीं, cos से cos काटना नहीं है। ये हमारे पास आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर, पे cos से cos काट देते हैं। काटना नहीं है ये सर। 2 cos थीटा, अच्छा हाँ सॉरी, क्या गलती हुई है, एक मिनट। 4 प्लस cos स्क्वायर प्लस 4 cos थीटा, कहाँ पे 2 cos थीटा है तनेश? इस पूरे को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 1 के इक्वल होगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। कहीं गलती है क्या? मेरा भाई यहाँ पे cos थीटा कॉमन लो, ये हो जाएगा 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 आ रहा है, जिससे cos थीटा इक्वल टू 0, 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 4 विच इज नॉट पॉसिबल। cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 में रहती है, 4 नहीं हो सकती। यहाँ पे cos थीटा 0 है। 0 कब होता है? cos 90 मतलब पाई बाय 2। थीटा कितना आ गया? पाई बाय 2 आ गया। थीटा हमारे पास कितना आ गया? पाई बाय 2। वेरी गुड सिमर। अब क्वेश्चन में मेरे पास था क्या, 0 टू पाई बाय 2 में चेक करना था। 0 से पाई बाय 2 में, और यहां से जो वैल्यू आ गई, वैल्यू कौन सी आई है? ये एंड पॉइंट ही आ गया। ये मेरे पास एंड पॉइंट ही आ गया। तो अब क्या करूं, कैसे करूं? तो ऐसे केसेस में ही जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि अगर x1 x2 से छोटा है और f डैश x1 अगर f डैश x2 से बड़ा आ जाए, तो जो मेरा फंक्शन है वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार 0 पुट करूंगा, एक बार पाई बाय 2 पुट करूंगा। कहाँ पे? फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करो। अगर 0 पुट कर दो तो 8 cos 0 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos 0 होल स्क्वायर माइनस 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos 0 इज 1, 8 1 दा 8 प्लस 4 12। cos 0 1, 2 plus 1 3, 3 square is 9 minus 1। LCM ले लीजिए, 12 minus 9 is 3, 3 by 9। 3 by 9 यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 by 3 आ गई है। 0 पे वैल्यू आ गई है 1 by 3। 0 पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो कितना आ गया? ये 1 by 3 आ गया। ये आई गेस नजर नहीं आ रहा, थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। This is 3 by 9 1 by 3, 3 by 9 1 by 3। अब पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करो। पाई बाय 2 पुट करूंगा तो cos 90, ये क्या हो जाएगा हमारा? 8 cos 90 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos 90 का होल स्क्वायर माइनस 1। cos 90 0 होता है, 8 into 0 is 0, 0 plus 4 is 4, cos 90 0, 2 plus 0 is 2, 2 square is 4 minus 4। कितना आंसर आ गया? 0 आ गया। 4 by 4 1, 1 minus 1 is 0। तो वैल्यू क्या हुई है? जब x1 छोटा है x2 से, 0 छोटा है पाई बाय 2 से, लेकिन जो उसको वैल्यूज को जब डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करा तो वैल्यू मेरी कम हो गई है। वैल्यू क्या होगी मेरी? कम। तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज
fx is increasing in 0 to pi। क्लियर है बात सभी को? वर्णिका, प्रियासा, गुरसिमर, तिशा। नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जांपल ये वाला हो गया था हमारा 0 to 2 पाई। एग्जांपल 13 मैंने आपको आई गेस करवा दिया था। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया था। जीवा, जसलीन ओके। जसलीन, तो ये हो गया था वाला क्वेश्चन, ये वाला। यहाँ पे हमारा इंटरवल्स आ रहे थे, हो गया था। मैं एक बार फिर भी इंटरवल्स आप लोगों को याद करवा देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड के अंदर था ट्रिग्नोमेट्री में। लास्ट ईयर ऑनलाइन की वजह से अरुण लोग कितने लोगों को ढंग से जिन्होंने पढ़ाई करी थी। अब ये जो हमारा इंटरवल्स है, एंगल चेंज, ये हमारा 0 रहता है, 90 रहेगा। ये हमारा पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करता जाऊंगा, हर एक पॉइंट से 90 ऐड होते हुए आगे जाएंगे। यहाँ तक आ चुका पूरा घूम के 360, मतलब कि 2 पाई हो जाएगा। फिर 180 दोबारा घूमूंगा तो यहाँ पे 3 पाई। तो जितने भी ऑड पाई होते हैं वो सारे लेफ्ट साइड पर आया करते हैं। जितने भी इवन होंगे वो हमारे सारे के सारे राइट साइड पे होते हैं। फिर है एंगल चेंज। एंगल चेंज कभी भी हमारा हॉरिजॉन्टल पे नहीं होता, एंगल चेंज हमेशा वर्टिकल पे होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे हमारा साइन कोसेकेंट पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे हमारा सीकेंट एंड cos पॉजिटिव रहेगा। सीकेंट एंड कोसेकेंट के अलावा यहाँ पे सारे नेगेटिव, यहाँ पे tan cot के अलावा सारे नेगेटिव, यहाँ पे सीकेंट cos के अलावा सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अगर मैं बोलूंगा tan 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई हॉरिजॉन्टल हो गया, एंगल चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा tan थीटा। बट 3 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा। तो tan 3 पाई माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस tan थीटा में। अगर बोलूंगा cot 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 वर्टिकल है, वर्टिकल का एंगल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होगा। तो cot किसमें चेंज हो जाएगा? tan में चेंज हो जाएगा। फर्दर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सारा हमारा 11th पे था। तो हमारा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को टैंजेंट्स एंड नॉर्मल स्टार्ट करना है। सेम टैंजेंट्स एंड नॉर्मल में भी हम लोगों को 2 क्लासेस लगेंगी उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन मैं आज दे रहा हूं, सो दैट नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाए। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, टैंजेंट एंड नॉर्मल क्या है? कोई भी एक आपके पास एक कर्व गिवन है, fx आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। टैंजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जो सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे टच करती है। यहाँ पे सपोज लेट कर लेते हैं, इसको टच कर रही है। ये फंक्शन क्या है मेरा? y is equal to fx। ये कर्व मेरे को गिवन है, टैंजेंट ने इसको किसी एक पॉइंट पे टच करा है, वो पॉइंट है x0, y0। तो इस टैंजेंट की इक्वेशन निकालो, टैंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट जो होती है वो हमारी dy बाय dx एट x0 y0। ये मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट है, नोट कर लो। ये मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट है। ये आया कहां से? आएगा कहां से? मेरे पास जो फंक्शन गिवन है, मैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा
सपोज ये y इक्वल टू सम फंक्शन है, मैं dy बाय dx निकालूंगा और dy बाय dx के अंदर जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पुट कर दूंगा, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट समझ आ गया? टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है? एक कर्व गिवन होगा, कर्व को डिफरेंशिएट करो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो उसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे dy बाय dx की जो भी वैल्यू आ रही थी, सपोज कर लेते हैं 2x - 2, मैं बोल देता हूँ टेंजेंट 1, 1 पे है, तो x और y की जगह 1, 1 पुट कर देना, फिर 3 ले लेते हैं, फिर -1 आ गया, तो -1 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों जगह पे 1, इसकी वैल्यू निकाल ली है -1, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म। बस इतना सा काम करना है। ये हमारा टेंजेंट है। अब अगर नॉर्मल बोलेंगे तो क्या करेंगे? नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल यहाँ पे परपेंडिकुलर देगी इसी पॉइंट पे, ये मेरा टेंजेंट था, ये नॉर्मल है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, फिर अगर -1 होगा तो कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर, यहाँ गिवन है दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ वन इनटू स्लोप ऑफ अदर इज इक्वल टू -1, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा y - y0 अपॉन x - x0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना, ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल दे देना। ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।